हेलो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। तो कार्ड मैं पहले से निकाल चुकी हूँ और यहाँ मैं सबसे जो मेन चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कुछ बातें हैं जो सही समय पे आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वो आप नहीं कर पाए हैं। और या फिर ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, ये आपसे कहना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाह रहा है, ये नहीं बता पा रहा है। और थोड़ा सा आपकी पास्ट की अगर एनर्जी देख लें तो आप देख सकते हैं ये इसके पास्ट की एनर्जी और ये इसकी प्रेजेंट की एनर्जी है। तो पास्ट में कहीं न कहीं ये पर्सन का कोई ना कोई सीक्रेट रहा है, कुछ ना कुछ इसके डार्क सीक्रेट रहा है, कोई ना कोई इसका शैडो सेल्फ रहा है जो इसने आपको बताया नहीं है। और हो सकता है कुछ के केस में मल्टीपल पार्टनर के साथ इंगेज भी रहा हो। ये इसका पास्ट इस तरीके का रहा है, पास्ट इस व्यक्ति का बहुत अच्छा नहीं रहा है आपके साथ। और कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने आपसे कुछ ऐसी बातें छुपाई हैं या कुछ ना कुछ आपको ऐसा हार्श शब्द आपको कुछ बोले हैं, या कुछ ना कुछ इस व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया है, कुछ ना कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ बातों के थ्रू आपको बेवकूफ़ बनाया है। और पूरी मतलब ऐसा नहीं कि अनजाने में किया है। इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन था कि ये आपके साथ क्या कर रहा है। तो ये दोनों आपके पास्ट बता रहे हैं कि पास्ट में ये व्यक्ति डेविल की एनर्जी में रहा है। चीज़ों को छुपाना, मैनिपुलेट करना और चीटिंग करना और मल्टीपल पार्टनर के साथ एंगेज रहना, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का भी यहाँ मुझे कुछ लग रहा है। तो ये व्यक्ति पास्ट में ऐसा था, लेकिन प्रेज़ेंट में अब इसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। कहीं न कहीं डिवाइन की भी ब्लेसिंग है आप दोनों के रिलेशन में। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसका एक कारण ये है कि आप दोनों के बीच में एक तो कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा, आप इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल इमोशनली डिटैच हो चुके हो। अपने इमोशंस आप इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बताते हो। आप इमोशनली पहले से ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आप अपने आप को केयर कर रहे हो, आप मतलब सेल्फ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो इस व्यक्ति को एक तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा, आप अपने इमोशंस अपने इस व्यक्ति को बताना छोड़ दिया है। तो इस व्यक्ति की एनर्जी, इसको ऐसा लगता है कि आप अब इतने ज़्यादा क्लोज हो चुके हो कि इसको समझ नहीं आता है कि आपको ये व्यक्ति अप्रोच कैसे करे। पहले तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा, लेकिन कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, आपने इनसे बातें छुपाना स्टार्ट कर दिया। तो इस व्यक्ति को समझ नहीं आता कि मैं इस व्यक्ति को कैसे अप्रोच करूँ। एक बार ये एक स्टेप आगे लेते हैं तो दूसरी बार ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं होगा। ये व्यक्ति की फीलिंग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा सोचते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं, आपके रिलेशन में ग्रोथ ये चाहते हैं, लेकिन इसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सके। और अभी एक जो सॉन्ग मुझे जो चैनल हो रहा है वो ये है, कागज़ कलम तबादला, लिख दूँ दिल तेरे नाम करूँ, इस टाइप का कुछ एक सॉन्ग है, वो मेरे दिमाग में भी चल रहा था। तो ओवरऑल पास्ट में इस व्यक्ति का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं रहा है। प्रेजेंट में इसकी एनर्जी चेंज हो गई है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग है आपके रिलेशन में, लेकिन मेन चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली डिस्टेंस पे जा चुके हो। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में बढ़ चुका है, जिस कारण ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति आपको कैसे अप्रोच करे।